जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए फर्स्ट राउंड में ही, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक से लेकर के और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कैसे आपको कॉलेज फिलअप करना है, कौन सा कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में फिलअप करना है, कितने रैंक तक, यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपका कितना तक रैंक आया है तो आपको कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। सारी चीज़ों के बारे में, हर एक कॉलेज के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। विस्तृत वीडियो, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे। और देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि एक छोटी सी आपकी लापरवाही की वजह से हो सकता है कि आपको बढ़िया कॉलेज मिलने वाला हो तो आपको ख़राब कॉलेज मिल जाए, या फिर कहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला हो और आपकी लापरवाही की वजह से या फिर आपके पास जानकारी नहीं है इसकी वजह से आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए या फिर एडेड कॉलेज मिल जाए। अब चूँकि आप जो काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि एडमिशन लेना ही है, आपको पॉलिटेक्निक करना ही है, तो आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, थोड़ी सी आराम से जानकारी दी जाएगी, लेकिन डिटेल में जानकारी दी जाएगी। एक भी स्टेप को आप मिस नहीं करेंगे। अब बच्चे कभी कभी होता है कि वीडियो को स्किप करके केवल अपनी काम की चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो बेसिक सी और बुनियादी चीज़ें होती हैं वो उनसे मिस हो जाती हैं, और जिसके चलते कह लीजिए कि कभी कभी एडमिशन आपका जो टॉप लेवल के कॉलेज में होना चाहिए, टॉप 10 कॉलेज में होना चाहिए, या फिर टॉप 20 कॉलेज में होना चाहिए, या फिर टॉप 50 कॉलेज में होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और कभी कभी तो ये स्थिति आ जाती है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं पाता है, बच्चों के पास जानकारी नहीं होती है। जो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट राउंड नंबर 1, उसके बाद से यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट करना है, सिलेक्ट प्रोग्राम करना है और यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ से आपको ओपन रैंक, क्लोज रैंक एक एक करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, सबसे जरूरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है, फर्स्ट राउंड में आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में अगर आपका कितना रैंक गया है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आपका कह लीजिए कि कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ आपको मिल जाएगा। आपका कितना तक रैंक गया है तो उसका ORCR क्या रहने वाला है फर्स्ट राउंड के लिए। इसके बावजूद और जो बेसिक सी डिटेल्स है, जैसे कि गर्ल्स के लिए हो गया तो गर्ल्स के लिए वहाँ पे कह लीजिए कि रैंक उनका कितना होना चाहिए तो उनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरीके से एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दूं कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। ऑटोमेटिकली आप चेक कर सकते हैं, खुद भी आप सर्च करके वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद के बारे में आपको विस्तृत डिटेल चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे ब्रांचेज हैं। ठीक है, ब्रांचेज के बावजूद कौन कौन से ब्रांचेज के बावजूद उसमें आपका ORCR किसके लिए कितना गया है, सारी चीज़ें आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही प्रोसेस बता दूं, फिर मैं आपको आगे की ओर लेके चलूँगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये है आपका उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आपको आगे चल के विस्तृत हर एक प्रकार की जानकारी मिलेगी। जैसे कि आपकी बुक की फ्री पीडीएफ हो गया, आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर की पीडीएफ हो गया, आपकी सेमेस्टर की क्लासेज वगैरह, सेमेस्टर क्या होता है, आपके ऑड इवन क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है एक वीडियो के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर वाले आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई करने में। इसके बाद आपकी जॉब्स जब भी आती रहेंगी, जॉब्स के रिगार्डिंग आपकी अपडेट आती रहेंगी, वो भी अपडेट दी जाएगी। सीधे कहने का मतलब है आपके मन में एक भी डाउट्स नहीं रहेंगे, एक भी संदेह नहीं रहेंगे। अगर कोई आपके मन में संदेह है, समझिए कि आपके मन में 2-3 संदेह हैं, यानी कि डाउट्स हैं कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, तो आप कमेंट कीजिए। लगभग आधे से 1 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी डाउट्स हो, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक चैनल आप सभी बच्चों के लिए संचालित किया जाता है कि आपके कोई डाउट्स न रह जाए, आगे चल के आपको कोई दिक्कत न रह जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। अब देखिए, आपको यहाँ से आपको ORCR कैसे लिखना है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं आज को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, कट ऑफ की बात करें और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राउंड 3 दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड किसी के लिए तो आपका ओपन रैंक और क्लोज रैंक किस तरीके से आपका चेक होता है, यहाँ पे ये देख लीजिए। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको एक आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये सर्च का आइकन दिख रहा होगा, यानी कि सर्च करके आप देखिए यहाँ पे आपको किसके बारे में देखना है, केवल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। यानी कि अभी आपको फर्स्ट राउंड आपका चलने वाला है, तो फर्स्ट राउंड में आपको प्राइवेट से और फर्स्ट राउंड में आपको प्राइवेट कॉलेज से और एडेड कॉलेज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे आपका रैंक कितना भी आया हो। आपने सही सुना, कितना भी आपका रैंक आया हो, आपको फर्स्ट कॉलेज में प्राइवेट
और एडेड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको फर्स्ट राउंड में क्या चाहिए, गवर्नमेंट ही चाहिए, यानी कि आप कोशिश करेंगे कि जितने भी कॉलेज हम फर्स्ट राउंड में फिलअप करें वो गवर्नमेंट ही करें। अगर मान लीजिए कि लास्ट में आप एक जा करके प्राइवेट को चूज कर लेते हैं और आपका मान लीजिए 50 आपने कॉलेज चूज किया, 50 में आपने 49 गवर्नमेंट चूज किया और एक जा करके आपका 50वें नंबर पर आपने मान लिया कि प्राइवेट चूज कर लिया, तो 49 आपको मिला नहीं, पता चलेगा पहले राउंड में आपको 50वां मिल गया, मतलब कि जो आपका प्राइवेट वाला था वो मिल गया। तो आप पहले राउंड में और दूसरे राउंड में केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सर्च का आइकन दिख रहा होगा, सर्च पे आपको केवल गवर्नमेंट सर्च करना है या फिर डायरेक्ट आप कॉलेज का नाम भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको सर्च का आप गवर्नमेंट सर्च करेंगे तो जितने यहाँ पे गवर्नमेंट है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको येलो दिख जा रहा होगा, जितने आपके गवर्नमेंट है वो आपके येलो हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, आपको क्लियरली हम दिखाएं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर, ठीक है दिख रहा होगा आपको, सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल यहाँ पे जो ब्रांचेज अवेलेबल हैं 9 प्रकार की ब्रांचेज अवेलेबल हैं। जितनी बार ये आपको नाम दिखेगा समझिए कि उतनी ब्रांचेज यहाँ पे हैं। उतनी ब्रांचेज में हो सकता है जैसे गवर्नमेंट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है तो आपका ये एक हो गया, फिर से आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लेटरल एंट्री हो सकता है, ये 2 हो गया। इस प्रकार से मिला करके टोटल यहाँ पे 9 है जो इस कॉलेज की बात करें। अब देखिए देखना कैसे है, यहाँ पे आप देखिए पहले ऑप्शन में देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर हो गया, आप इधर की ओर आइए, आप देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका दिख जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर में आपके सारे ब्रांचेज 9 लाइन से आपके ब्रांचेज दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला दिख रहा होगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा दिख रहा होगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, तीसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल का लेटरल एंट्री हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री हो गया डायरेक्ट, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री हो गया। ये आपके इस तरीके से कह लीजिए, और 2 और है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपके ब्रांचेज हो गए। अब देखिए हमें देखना है किसका, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, कहिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है सबके लिए अलग अलग ओपन रैंक क्लोज रैंक होता है, तो इस कॉलेज के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर के लिए क्या रहने वाला है, तो यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन रैंक क्लोज रैंक, ठीक है, सबके लिए दिया है, ओबीसी SC ST अलग अलग दिया है, तो अलग अलग आप देख लेंगे। मैं एक बस नॉर्मल सा जो होता है जैसे कि इधर दिया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सबके लिए अलग अलग दिया है, ठीक है, तो मैं एक आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लीजिए कौन सा ब्रांच था, पहला आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच था, तो उसके लिए देखिए क्या गया है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा ओपन रैंक यानी कि ORCR और क्लोज रैंक दिख रहा होगा, तो 2867 से लेकर के 41,203 तक अगर आपका कहिए कि रैंक है तब आपको ये इस कॉलेज में आपको ये ब्रांच मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको गर्ल्स के लिए है OPGL यानी कि गर्ल्स के लिए है, तो 70,464 से लेकर के 1,35,989 तक रहेगा, तो आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे कॉलेज वगैरह दिख रहे होंगे आप टॉप लेवल के कॉलेज वगैरह को चूज कर सकते हैं, जो भी आपको देखिए यहाँ पे आपके जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर हो गया, बिजनौर में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहे होंगे, यानी कि 9 टोटल ब्रांच होंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गर्ल्स के लिए भी है, तो गर्ल्स अपना अपना चेक कर लेंगे, गर्ल्स का जो रैंक है वो थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, तो उनको कॉलेज आसानी से मिल जाता है। जैसे कि अगर टॉप लेवल के भी जो कॉलेज होते हैं तो उनका रैंक गर्ल्स के लिए, इसे गर्ल्स की जनसंख्या कम होती है और उनका एक तरीके से कहिए कि जो कट ऑफ होता है वो अलग तरीके से होता है, तो गर्ल्स को आसानी से कॉलेज कोई भी अगर उनका थोड़ा बहुत ठीक ठाक नंबर आया है तो उनको आसानी से कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, देखिए जितने भी आपके येलो वगैरह होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे सेक्शन में कोई येलो नहीं है, हमने गवर्नमेंट जब सर्च किया यहाँ पे तो इसमें आपका कोई येलो नहीं है, यानी कि ये जो आपके हैं प्राइवेट होंगे या फिर एडेड होंगे। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तो मैंने अभी आपको कहा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में तो आपको ध्यान ही नहीं देना है कि आपके प्राइवेट और एडेड के बारे में आपको थोड़ा भी नहीं सोचना है, आपको केवल गवर्नमेंट सर्च करना है और गवर्नमेंट के यहाँ पे आपके पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर से मैं एक बार आपको ऊपर से फर्स्ट पेज से दिखा दूँ, गवर्नमेंट के आपके पास पूरे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जासनत मुजफ्फरनगर। और देखिए एक और चीज़ इस वीडियो में फिर से आपको बता दूँ कि ये जो है बच्चे इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जासनत मुजफ्फरनगर होगा, रनिंग एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर। ठीक है, तो रनिंग एट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं सीधे शब्दों में बता दूँ, पिछली वीडियो में बताया था, चूँकि मैंने मतलब फिर से एक बार बता दूँ, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो देख लेंगे। जैसे कि ये जो आपका कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर, ये जो आपका कॉलेज है इसके बच्चे जो है वो जा करके इस वाले कॉलेज में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर में पढ़ते हैं। अब क्यों पढ़ते हैं भाई, जब ये कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, ये भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, तो इस वाले कॉलेज के बच्चे इसमें जाकर के क्यों पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि ये जो कॉलेज है आपका, इसकी बिल्डिंग तैयार नहीं है या फिर उसमें कोई समस्या है अभी, या फिर वो अभी संचालित नहीं किया जा सकता,
या फिर टीचर अभी उसमें अवेलेबल नहीं है, तो इस कारणवश या फिर कहिए टीचर की अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन जो मेन समस्या होती है कि बिल्डिंग तैयार नहीं उसका, या फिर तैयार हो रहा है, या फिर 1-2 साल में हो जाएगा, या फिर 2-3 साल में हो जाएगा, या फिर कोई और समस्या होती है, या फिर कहिए कि उसका बजट वगैरह कुछ कम पड़ गया था, पास होगा फिर से उसमें पढ़ाई वगैरह होगी। तो इसीलिए इस कॉलेज के जो बच्चे हैं इस कॉलेज में जा करके पढ़ेंगे, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, वो इसी कॉलेज से मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेज का ही रहेगा। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके डिप्लोमा पे, आपके सर्टिफिकेट पे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें जो हम लोग की पढ़ाई हुई थी पहले, तो वो कहाँ से हुई थी? संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी से, ठीक है। और वहाँ पे एक जो कॉलेज है रनिंग में चलता है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बछरावा रायबरेली का एक कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बछरावा रायबरेली का एक कॉलेज है, वो आपका रनिंग में चलता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी में। तो ये भी आपका कॉलेज बेस्ट लेवल का कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है। और इसके लिए आपको रैंक है, मैकेनिकल की बात करें तो लगभग 3000 से लेकर के 17,000 तक, और सिविल की बात करें तो वही 3000 से लेकर के 15,000 तक। बढ़िया बढ़िया ब्रांचेज है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर से आपका प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी यानी कि पीएमटी है, फिर आपका केमिकल है, केमिकल फर्टिलाइजर है, ये सारे ब्रांचेज हैं। और आपका प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी और पेंट टेक्नोलॉजी भी है यानी कि पीटी भी है आपका। तो ये सारे ब्रांचेज यहाँ पे संजय गांधी पॉलिटेक्निक में अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो कहने का सीधा मतलब है, जो रनिंग आप देख करके बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये तो रनिंग वाला है। अब जैसे मान लीजिए आप तो नए बच्चे हैं, आपने तुरंत देखा रनिंग वगैरह, तो आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि लग रहा है रनिंग वाला है तो इसमें थोड़ी सी हो सकता है कोई समस्या होगी, या फिर कहीं एडेड टाइप का होगा, या फिर कोई और दिक्कत होगी। तो रनिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रनिंग से आप इतना दिमाग से निकाल दीजिए कि रनिंग से आपको कोई मतलब नहीं है। एक जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि दूरी का मतलब होता है। आप मान लीजिए मुजफ्फरनगर एकदम मेन के रहने वाले हैं और आपने कॉलेज चूज कर लिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये झांसद मुजफ्फरनगर वाला। अब आप सोचेंगे कि चलो मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में मिल गया हमें, अब हम मुजफ्फरनगर में ही पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो आपकी पढ़ाई होगी वो कहाँ होगी? इस वाले कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर में। तो अब आपको पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सहारनपुर वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो यही बस जो मेन मतलब होता है इसका, वो डिस्टेंस का कहिए कि मतलब हो जाता है कि हाँ आपको डिस्टेंस थोड़ी सी तय करनी पड़ती है। डिस्टेंस के अलावा और किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, जो इस सेशन में नए बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके पास विस्तृत जानकारी पहुँच जाए। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर लेंगे कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन रिलीज हो आपके रिगार्डिंग। आप तो देखिए, चूँकि आपकी बात करें तो आप जेई कब आपका, चलिए समझिए कि जेई कब का आपका साथ छूटने वाला है। अब आपको जेई कब से कोई मतलब नहीं है। अब आप चले जाएंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश यानी कि बीटीयूपी में, और बीटीयूपी की सारी अपडेट्स यहाँ से आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके बाद फ्री बुक पीडीएफ आपको, उसके बाद फ्री नोट्स आपको मिलेंगे, फिर आपको फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक आपके 6 सेमेस्टर होते हैं 3 साल में, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो सारी आपको विस्तृत लेक्चर वगैरह और हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको लागत नहीं देना है, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में आपको सारी चीज़ें यहीं से मिलेंगी। और भी देखिए नोट्स की पीडीएफ जो है मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ टेलीग्राम पे। तो जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए टेलीग्राम पे जाकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक और किसी कॉलेज का जिसके यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में, यहाँ पे लंबी लिस्ट दिख रही हुई, यानी कि यहाँ पे कई ब्रांचेज अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका एक किसी का देख लेते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में। तो यहाँ पे अगर आप बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद की, तो यहाँ देखिए सिविल इंजीनियरिंग पहला जो ब्रांच दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके ओपन रैंक और क्लोज रैंक की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर लूँ, यहाँ आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में मैंने कहा कि ये जो कॉलेज वगैरह हैं ये थोड़े टॉप लेवल के कॉलेज हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका लखनऊ हो गया, लखनऊ में 2-3 हैं, फिर गर्ल्स के लिए भी है, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका रामपुर, कुछ बेस्ट कॉलेज होते हैं। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में इसका जो जाता है ओपन रैंक क्लोज रैंक 344 से लेकर के 1600 आपका 14 तक है, यानी कि 1614 तक है। उसके बाद यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लेटर एंट्री के लिए चूँकि बच्चे कम होते हैं तो उनका तो कम जाएगा ही। फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए देखिए 1851 से लेकर के और यहाँ पे 14,673 तक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। फिर से लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे 3 में यहाँ पे ब्लैंक है। फिर से इन्फॉर्मेशन यानी कि आईटी, देखिए आईटी के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो देखिए 403 से लेकर के 9005 तक ये आपका गया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस वाले कॉलेज में, और ये वाला आईटी वाला ब्रांच। तो इस ब्रांच को आप देख लेंगे, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर आईटी वाला कितने तक मिल जाएगा किस कॉलेज में। तो चूंकि ये पीडीएफ आपको अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो आप अपने हिसाब से जा करके टेलीग्राम पे हर एक चीज़ को देख सकते हैं
और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी बच्चों को बतानी है जो काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के है कि काउंसलिंग में क्या चीज़ें कैसे करनी है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो डेमो दे ही दूंगा। मोबाइल फ़ोन से आपको काउंसलिंग कैसे करना है, आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हर बार बच्चे मोबाइल फ़ोन से, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मालूम रहता है वो क्या करते हैं, दौड़ धूप के जाते हैं और 100 रुपया 200 रुपया साइबर कैफ़े वालों को देते हैं, बार बार कहते हैं कि ये चूज कर लो, ये चूज कर लो। लेकिन आप अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका नॉर्मल डाटा चले, नहीं चले तो आप हॉटस्पॉट ले लीजिए कहीं से, वाईफाई के अवेलेबल मतलब आपके यहाँ जो भी हॉटस्पॉट होगा, आपके घर में फ़ोन वगैरह होगा उनसे ले लीजिए। हालांकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी काउंसलिंग को कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा मैं आपको डेमो दे दूंगा किस तरीके से आपको कैसे करना है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चलिए मैं आपको वो एक चीज़ जो आपको बतानी है वो आपको बता दूं, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप देख लेंगे। अभी फिर से एक बार भेज दूंगा, पहले से भेजा हूँ, फिर से भेज दूंगा, तो उसको आप देख लेंगे इसको जाकर। अब देखिए जो काउंसलिंग आपको करना है, काउंसलिंग का थोड़ा सा प्रोसेस आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको क्या चाहिए, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ही ब्रांच चाहिए। क्या चाहिए आपको? मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ही ब्रांच चाहिए। और अभी फिलहाल की बात करें, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी चाहिए और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच भी चाहिए। आपका कितना भी रैंक आया हो, 1 लाख 2 लाख 50 लाख 80, मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू, 50 लाख तो चूंकि गया नहीं है, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ बस ऐसे मान लीजिए जितना भी रैंक गया हो, आपको कितना भी रैंक गया हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए और क्या चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच चाहिए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमो भी दे दूंगा कैसे फिलअप करना है, ऑनलाइन जो काउंसलिंग करनी है वो कैसे करनी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच चाहिए और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज हैं 155 टोटल है, 155 को सिलेक्ट करेंगे। तो 155 में से 155 में आपको तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच होंगे नहीं, किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे। मान लीजिए एवरेज मान लीजिए, चलिए 100 कॉलेज में आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के ब्रांच है, तो पहले उन 100 कॉलेज को आपको चूज करना है, ठीक है, लाइन से। पहला कॉलेज मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जो भी कॉलेज हो उसको चूज किया, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच, फिर से दूसरा कॉलेज चूज किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच। बीच में आप किसी, जैसे मान लीजिए कि अब ये हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, और काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं चलिए मैकेनिकल ना मिले तो सिविल मिल जाए, सिविल ना मिले तो इलेक्ट्रिकल मिल जाए। लेकिन आपका जो बेहतरीन सा ब्रांच है कि आप जिस ब्रांच से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आपको वो ब्रांच चाहिए तो सभी कॉलेज को चूज कीजिए और एक एक वो ब्रांच चूज कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ये और इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच, अगर ब्रांच उसमें अवेलेबल है तो लाइन से आप कम से कम मान लीजिए अगर 155 कॉलेज में अगर 100 कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच है, तो आप लाइन से सभी कॉलेज को चूज करेंगे, आप जितना भी चाहे चूज कर सकते हैं। और सब में आप क्या करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच चूज करेंगे। चलिए अब मान लीजिए ये हो गया आपका। अब मान लीजिए कि आपको अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप दूसरे राउंड तक जा सकते हैं। या फिर अगर आप पहले राउंड में सोच रहे हैं कि पहले राउंड में ही हमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अब मैकेनिकल अगर मान लीजिए पूरा हमने फिलअप कर दिया, अगर मैकेनिकल नहीं मिल रहा है तो हमें सिविल चाहिए, ठीक है, हमें सिविल चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसे मैकेनिकल के लिए आपने पहले से भरा टॉप पे, जो टॉप रहेगा लाइन से भरेंगे, लाइन से ही आपकी चीज़ें चेक होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 कॉलेज भरा, तो पहले आपका पहला वाला कॉलेज चेक होगा जो भरा है, अगर ये मिलने लायक होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो दूसरा चेक होगा, दूसरा मिलने लायक होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो तीसरा चेक किया जाएगा। अब ये नहीं कि आप ऊपर नीचे भर दें, मेन जो टॉप लेवल के कॉलेज है मैंने लिस्ट भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी है, उस हिसाब से ये भरेंगे। अब मैकेनिकल के बाद आपको मान लीजिए कि सिविल चाहिए, सिविल मान लीजिए मैकेनिकल नहीं मिला, चलिए हमें सिविल इंजीनियरिंग मिल जाए, तो सिविल में भी लखनऊ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से स्टार्ट करेंगे, एक एक भरते भरते जितने कॉलेज में आपके सिविल ब्रांचेज होंगे गवर्नमेंट वालों में, लाइन से सिविल चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको केवल मैकेनिकल ही चाहिए, केवल आपको मैकेनिकल ही चाहिए, तो क्या करेंगे, आप सिविल नहीं चूज करेंगे फर्स्ट राउंड में। आप क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में आप पूरे को चूज कर लेंगे मैकेनिकल को और उसको छोड़ देंगे। फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो सेकेंड राउंड में जाएंगे तो उसमें चूज करेंगे मैकेनिकल, क्योंकि थोड़ा सा रैंक वगैरह कह लिए कि उसमें थोड़ा सा नीचे आ जाता है, मतलब थर्ड राउंड तक जाते जाते कुछ बच्चे कह लिए कि सीट अगर खाली रहती है, फिर बीच में कोई बच्चे काउंसलिंग कराए रहते हैं, हट जाते हैं, या फिर सीट नहीं लेते हैं, या फिर वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाता है, तो इस केस में आपको कॉलेज मिल जाता है। क्योंकि आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, वो कॉलेज थोड़ा मिलने के कम चांसेस रहते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन में बहुत 1-2 आध बच्चों का ही रिजेक्ट होता है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आप। जब तीसरे राउंड में आप जाएंगे, तीसरे राउंड में आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिलअप कर लेने हैं और सब ब्रांच जितने भी ब्रांचेज हैं सारी चीज़ों को फिलअप कर लेना है, उसमें से कोई ना कोई आपका एक मिल जाएगा थर्ड राउंड तक, ठीक है। और लास्ट में अगर कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में 1-2 एडेड और 1-2 प्राइवेट चूज कर लेंगे। ऊपर आपने मान लीजिए 150 कॉलेज चूज किया, 150 में आपको कोई ब्रांच नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट में नहीं मिला, तो आप एडेड चूज करेंगे तो उसमें से मिलने लायक
होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट में तो आपका मिल ही जाएगा। इस तरीके से आपको कॉलेज वगैरह चूज करने हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। मोबाइल फ़ोन से आपको आसानी से कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कुछ उसमें दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बस आपके पास जानकारी होनी चाहिए ओपन रैंक और क्लोज रैंक, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका आ गया 5000 रैंक, ठीक है। अब मान लीजिए कि लखनऊ में जो कॉलेज मिल रहा है वो 500-1000 पे ही बच्चों को मिल रहा है, तो 5000 आ गया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मतलब मन की तसल्ली के लिए वो पहले पे भरेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था। रैंक तो आया था 13-14 हज़ार, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट क्या किया था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ यानी कि बेस्ट कॉलेज से, सबसे पहले बेस्ट कॉलेज से और बेस्ट ब्रांच से, ठीक है। फिर से आपका दूसरा बेस्ट कॉलेज रहेगा, फिर से आपका सेम ब्रांच रहेगा, मतलब कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ही चाहिए। फिर तीसरा बेस्ट कॉलेज रहेगा, फिर आपका सेम ब्रांच रहेगा, पूरे रहेंगे। पूरे आपके जितने भी कॉलेज थे सभी को फिलअप किया गया था और लाइन से आपके ब्रांचेज को, जो ब्रांच आपको चाहिए वो फिलअप किया गया था। पहले राउंड में नहीं मिला तो दूसरे राउंड में गए, दूसरे राउंड में नहीं मिला तो तीसरे राउंड में जाकर के कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो इस तरीके से, और तीसरे राउंड में मान लीजिए आपने पूरे कॉलेज को फिलअप कर दिया, 150 कॉलेज को, और 150 में से आपको कोई नहीं मिला, कोई ब्रांच नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो आप 151 नंबर पे आप चूज कर लेंगे, एक एडेड चूज कर लेंगे, फिर 52 नंबर पे प्राइवेट चूज कर लेंगे, तो उसमें से आपको कोई ना कोई मिल जाता है। तो ये एक तरीका होता है, आप सभी बच्चों को काउंसलिंग करने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। और रैंक आपको देखना है तो जाकर के PDF में देख लीजिए। बच्चे पूछते रह रहे हैं सर मान लीजिए कितना कट ऑफ, अगर देखिए राउंड की बात करें, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो ज़्यादा मतलब होता नहीं है, इसलिए कि सभी का आपका ओपन रैंक की बात करें तो उतना तक है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी कॉलेज में मांग रहा है कि 10,000 से लेकर के 20,000 तक ओपन रैंक या फिर मतलब क्लोज रैंक तक चाहिए, 20,000 तक, तो अगर आपका 20,000 के नीचे है तो आपका 100% चांस रहता है कि फर्स्ट राउंड में तो नहीं तो सेकंड राउंड तक, मतलब जाते जाते वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मान लीजिए कि 20 राउंड तक मांगा है, 20,000 तक मांगा है और आपका 21,000 भी है, तो अगर आप थर्ड राउंड में जाते हैं, करते हैं काउंसलिंग, तो कई बच्चे वेरिफिकेशन में सीट वगैरह छोड़े रहते हैं या फिर कोई दिक्कत आ जाती है, तो आपका तीसरे राउंड में जाकर के वो कॉलेज उतने 21,000 रैंक पे भी मिल जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है, कैसे कॉलेज को चूज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम लाइव तरीके से डेमो दूंगा कि किस तरीके से आपको कॉलेज वगैरह, चूँकि यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो, तो वहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो दे दूंगा कि इसी तरीके से आपको चूज करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे नया कॉलेज चूज करना है, किस तरीके से व्यवस्थित करना है। ये सारी चीज़ आपको लाइव तरीके से, लाइव डेमो के माध्यम से बताई जाएंगी, एक बच्चे का ओपन करके कहाँ इसी तरीके से आपको चूज करना है। और जैसे ही आपका रैंक कार्ड रिलीज होता है उस तरीके से आप चूज किए रहेंगे तो केवल आपको लॉक करना ही रहेगा, ठीक है। आपका रैंक थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है, कम आता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पहले आप टॉप लेवल वाले को चूज कर लेंगे, अब पहले राउंड में नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे राउंड में जाइए, तीसरे राउंड में जाइए, कभी ना कभी तो मिल जाएगा। मतलब 3 राउंड है आपके लिए स्पेशल एक तरीके से। तो पहले राउंड में तो आप चूज कीजिए केवल गवर्नमेंट वाला ही, फिर दूसरे राउंड में जाइए उसमें भी गवर्नमेंट वाला, और ब्रांच चेंज कर लीजिए कि हाँ ये ब्रांच मिल रहा है गवर्नमेंट में, फिर तीसरे राउंड में जाइए तो गवर्नमेंट चूज कीजिए, नीचे एडेड प्राइवेट को डाल दीजिए, तो आपका 100% कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए रैंक की बात करें कितने रैंक तक, तो मैंने शुरू में भी कहा कि फर्स्ट राउंड में कुछ रैंक वगैरह मत देखिए, आप आपके टॉप लेवल के कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबको मार दीजिए, सबको मार दीजिए। इसलिए चूज करने का ऑप्शन में ये नहीं कि हाँ 10 ही चूज करना है, 5 ही चूज करना है, तब तो दिक्कत होती। लेकिन आपको अनलिमिटेड दिया है कि जितना भी आप चूज करें लाइन से, तो आप सबको मार दीजिए भाई, जब सब दिया है तो सबको मार दीजिए। आप चाहे तो फर्स्ट राउंड में ही आप मार सकते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में जितने ब्रांचेज हैं लाइन से दे सकते हैं, ये मिले, ये ना मिले तो ये मिले, ये ना मिले तो ये मिले, अगर आपकी रुचि है तो। लेकिन अगर आपकी एक ही ब्रांच में रुचि है कि हमें यही चाहिए, तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो PDF जाकर के टेलीग्राम देख लीजिए, वहाँ से ओपन रैंक क्लोज रैंक देख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डेमो के बारे में बात करेंगे और आपके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट आपके आज आने की संभावना है या फिर नहीं, या फिर अगर आज नहीं जाएगा तो कब आएगा, और रिजल्ट आज आने वाला है तो उसका लिंक कब एक्टिवेट होगा, कैसे चेक करना है, ये प्रोसेस आपको बता दूंगा। तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।